नमस्कार। डेली करंट अफेयर के इस सिलसिले में मैं पिंटू आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ विद पिंटू में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे 19 मई 2020 की मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 19 मई 2020 की मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर। तो पहला क्वेश्चन है आपका नंबर 1 में, हाल ही में दूरसंचार दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में दूरसंचार दिवस 17 मई को मनाया गया है। दूरसंचार का मतलब क्या है? दुनिया भर के जो संचार आने, एक देश से दूसरे देश, दूसरे देश से तीसरे देश, इस तरह से जो संचार की सुविधाएं उपलब्ध हुई है उसी को दूरसंचार बोला जाता है। तो दूरसंचार दिवस जो है सो हाल ही में 17 मई को मनाया गया है। अब बात आता है कि एक 12 मई है और एक 15 मई है। तो 12 मई को क्या मनाया जाता है? 12 मई को इंटरनेशनल नर्स डे मनाया जाता है। 12 मई को इंटरनेशनल नर्स डे मनाया जाता है और 15 मई को इंटरनेशनल फैमिली डे मनाया जाता है। इंटरनेशनल फैमिली डे मनाया जाता है। अब आपको याद रखना है 12 मई का और 15 मई का कि इसमें नर्स डे मनाया जाता है और 15 मई को फैमिली डे मनाया जाता है। तो आप देखिए कैसे याद रख सकते हैं। ये जो नर्स होती है सो एक किसी फैमिली का ही हिस्सा होती है। ठीक है, नर्स जो है सो किसी फैमिली का ही हिस्सा होती है। तो 12 मई को नर्स दिवस और 15 मई को फैमिली दिवस, ये दोनों आपको मनाया जाता है। नर्स का मतलब आपको पता ही होगा, फैमिली का मतलब परिवार होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नाडा के अनुशासन पैनल में फिर से किसे शामिल किया गया है? हाल ही में नाडा के अनुशासन पैनल में फिर से किसे शामिल किया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अखिल कुमार। ये जो आप इमेज में देख रहे हैं यही है अखिल कुमार। इसको भी हाल ही में नाडा के अनुशासन पैनल में फिर से शामिल कर दिया गया है। अब बात करते हैं ये नाडा होता क्या है। ये नाडा जो है इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। ये इस बात पर कार्य करता है कि अगर कोई खिलाड़ी कोई गेम खेल रहा है तो उसमें वो शराब ना पिया हो या कुछ ऐसी गतिविधि ना किया हो जो उस खेल से संबंधित सारे लोगों को वायोलेट करता हो, यानी उसका उल्लंघन करता हो या उस खेल को उल्लंघन करता हो। यही होता है काम इस नाडा का। अब बात करते हैं इस नाडा का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका जो मुख्यालय है सो आपका दिल्ली है इसका मुख्यालय। और इसका कहिएगा तो स्थापना कब हुआ था? तो इसका स्थापना हुआ था 2005 में। ठीक है, और कहिएगा इसका सीईओ कौन है? तो इसका सीईओ जो है सो आपका नवीन अग्रवाल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आपका हो गया क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने सिंग यून 201 और 202 नामक दो उपग्रह लॉन्च किए हैं? हाल ही में किस देश ने सीन यून 201 और 202 नामक दो उपग्रह लॉन्च किए हैं? तो ये चाइना ने लॉन्च किया है। चाइना ने अभी हाल ही में सिंग यून 201 और 202 नामक दो उपग्रह लॉन्च किए हैं चाइना ने। अब बात करते हैं चाइना का। चाइना का जो राजधानी है वो है बीजिंग। और यहाँ के जो आपका हेड हैं, यहाँ के जो प्रमुख हैं, यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं आपका शी जिनपिंग। और यहाँ जो आपका नोट चलता है सो एक रेन मिन भी चलता है। यहाँ का जो आपका करेंसी है सो रेन मिन भी है। ठीक है, चाइना की करेंसी जो है सो रेन मिन भी है। ठीक है, आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 3 क्लीन। और आपका ये बात है जापान की। अब बात करते हैं जापान का। जापान का राजधानी टोक्यो है और रूस की राजधानी जो है सो आपका मॉस्को है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने राजीव गांधी राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू करने की घोषणा की है। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू करने की घोषणा की है। तो इस योजना से क्या होगा कि किसानों को जो है ना सो अपना उसका जितना भी वो रोजगार करते हैं खेती से संबंधित, उसमें उसको कुछ प्रॉब्लम का जो है सो हल किया जाएगा, उसका समस्याओं का, किसान का समस्या का।
तो वही है राजीव गांधी किसान न्याय योजना। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। तो छत्तीसगढ़ का जो आपका सीएम है यहाँ का, यानी यहाँ का मुख्यमंत्री, वो है भूपेश बघेल, और यहाँ का जो गवर्नर है वो है अनुसुईया उइके, आपका छत्तीसगढ़ का। अब बात करते हैं राजस्थान का। राजस्थान का जो आपका चीफ मिनिस्टर है, यानी यहाँ का जो मुख्यमंत्री है, वो है आपका अशोक गहलोत। और महाराष्ट्र का जो आपका मुख्यमंत्री है, सो महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री है उद्धव ठाकरे। आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विक्टोरिया जलप्रपात को फिर से खोला गया है, यह किस नदी पर बना है? तो अभी विक्टोरिया जलप्रपात को हाल ही में खोल दिया गया है, 1-2 दिन पहले। और यह जो है, यह जो जलप्रपात है सो दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। मतलब इससे ऊंचा जलप्रपात, ये जो इमेज में आप देख रहे हैं, यही है विक्टोरिया जलप्रपात। ये दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, इससे ऊंचा जलप्रपात कोई नहीं है। और ये जो जलप्रपात है सो जम्बेजी नदी पर है। अब बात कीजिएगा कि जम्बेजी नदी पर है, तो ये जम्बेजी नदी किस देश में है? तो जम्बेजी नदी जो है सो जाम्बिया देश में है, जाम्बिया। ये आपका जाम्बिया देश में जो है सो आपका जम्बेजी नदी है। अब बोलिएगा जाम्बिया की राजधानी कहाँ है? तो जाम्बिया की जो राजधानी है वो है आपका लुसाका। ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर हो गया। अब बात करते हैं अमेजन की। ये जो अमेजन ऑप्शन में दिख रहा है, ये दक्षिण अमेरिका का एक बहुत बड़ा आपका जंगल का क्षेत्र है अमेजन में। अभी आप खबरों में सुने होंगे 6-7 महीना पहले इस जंगल में बहुत भयानक, मतलब क्या कहते हैं, आग लग गई थी अमेजन की जंगल में। और देखिए आपको नेक्स्ट जो है यहाँ पे वो है नील। ये जो नील नदी है सो दुनिया की सबसे लंबी नदी है, और इसको मिस्र की देन कहा जाता है। नील नदी को मिस्र की देन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने कोविड-19 के लिए अपने सैलरी में 30% कटौती करने की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में हमारे देश के माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने अपने सैलरी में, आखिर जितना उसको सैलरी मिलता है उसमें से वो 30% कटौती करने की घोषणा की है। किसके लिए? तो कोविड-19 में उस पैसे के हेल्प करने के लिए। अब बात करते हैं आपका रामनाथ कोविंद का। तो हमारे जो है सो आपका कह दिया आपको राष्ट्रपति है। अब कहिएगा तो राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है पर मंथ? तो इसका पर मंथ का वेतन होता है 5 लाख रुपया। अब आप निकाल लीजिए, 5 लाख रुपया में ये 30% दे दिया, मतलब 30% ये पैसा नहीं लिया और 70% लिया, तो आप निकाल सकते हैं इजीली कितना होगा सो। तो क्वेश्चन नंबर 6 इसमें क्लियर होगा। आपको बात करें राजनाथ सिंह, ये भी हमारे प्रेजेंट टाइम के रक्षा मंत्री हैं। ये नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रेजेंट टाइम के प्राइम मिनिस्टर हैं, यानी प्रधानमंत्री हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो गया क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी भारत के रजिस्ट्रार जनरल के आंकड़ों के अनुसार सबसे खराब शिशु मृत्यु दर किस राज्य में है? तो अभी हाल ही में रजिस्ट्रार जनरल ने एक आंकड़ा विस्तार किया है, एक आंकड़ा निकाला है। उसमें ये वो चेक किया है कि किस राज्य में सबसे अधिक मृत्यु दर है, यानी किस राज्य में सबसे अधिक शिशु का मृत्यु होता है। तो उस आंकड़ा में यह पता चला कि मध्य प्रदेश में जो है सो शिशु की सबसे ज़्यादा मृत्यु होती है। अब बात करें कितनी होती है, तो अगर मध्य प्रदेश में 1000 शिशु पैदा होता है, ठीक है, मध्य प्रदेश में अगर 1000 शिशु पैदा होता है तो उसमें से 48 की डेथ हो जाती है। ठीक है, मध्य प्रदेश में अगर 1000 पीपुल अगर जन्म लेते, 1000 अगर बच्चा जन्म लेता है तो उसमें 48 लोगों की मौत हो जाती है। इससे एक आपको बात याद रखना है, 48 लोगों की मौत हो जाती है, जो कि सबसे ख़राब कंडीशन है। और कहिएगा सबसे अच्छा मृत्यु दर, मतलब सबसे बढ़िया रिकॉर्ड कहाँ का है, तो वो है आपका नागालैंड का। नागालैंड में अगर 1000 बच्चा पैदा होता है तो वहाँ मात्र 4 लोगों की मौत होती है। तो एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश का स्थिति सबसे खराब है और नागालैंड राज्य की स्थिति सबसे बढ़िया है। ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर 7 क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में रेमी डी ग्रेगोरियो पर
4 साल का प्रतिबंध लगाया गया है, यह किस खेल से संबंधित है? तो अभी जो आप फिगर में देख रहे हैं यही है रेमी डी ग्रेगोरियो। इस पर जो है सो 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है। और ये जो बंदा है सो ये साइकिलिंग से संबंधित है, ये जो है सो साइकिलिंग रेस करता है और इस पर अभी 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया। ये कुछ अपने रूल रेगुलेशन का उल्लंघन किए हैं, इस वजह से इस पर 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है। कौन है ये? रेमी डी ग्रेगोरियो। यानी आपका क्वेश्चन नंबर 8 हो गया क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी लैसेट की रिपोर्ट के अनुसार, लैसेट एक संस्था है और ये एक रिपोर्ट जारी किया है, उसमें बोलता है कि भारत में कितने प्रतिशत, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, ये कितने होगा, कितने नहीं, कितने प्रतिशत बच्चों की मृत्यु की वजह कुपोषण है। तो बता दें आपको, लेसेट की जो रिपोर्ट जारी हुई है हाल में, उसने बताया है कि भारत में 68% यानी 68% जो बच्चे की मृत्यु होती है वो कुपोषण की वजह से होती है। कुपोषण का मतलब आप ये समझ जा रहे होंगे कि खान पान की वजह से होती है। या तो बच्चा में कुपोषण पैदा हो जाता है या उसके माँ में कुपोषण होता है, ये दोनों की वजह से बच्चे की मृत्यु होती है। ये जो अभी रिपोर्ट जारी किया है वो लेसेट ने जारी किया। और कितने लोगों की मौत हो जाती है आपका मतलब कुपोषण से? तो 68% लोगों की मौत हो जाती है कुपोषण से। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 9 क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में गिफी का अधिग्रहण किस कंपनी ने किया है? तो पहले आपको बता दें गिफी होता क्या। ये जो गिफी है ना, आप व्हाट्सएप में या आप फेसबुक में या कहीं पे अगर किसी को कमेंट करते हैं तो आपको जो इमोजी नज़र आता है ना, इस तरह से जो आपको इमोजी नज़र आता है ना, कभी दुखी है तो कभी खुशी है तो कभी गम है, तो कुछ कुछ आते रहता है जो इमोजी, ये सब जो आप डालते हैं कमेंट में, ये इमोजी, ये जो गिफी है ना से इस तरह का इमोजी बनाता है। ये गिफी एक चीज़ है, ये इस तरह का इमोजी को तैयार करता है। एक प्रकार से आप मानिए कि ये सॉफ्टवेयर है और ये इस तरह का इमोजी तैयार करता है। इसको जो अधिग्रहण कर लिया यानी अपने अंडर में कर लिया है, ये फेसबुक कंपनी है। अब बात करते हैं फेसबुक का। तो फेसबुक का जो सीईओ हैं अभी प्रेजेंट टाइम के, वो है मार्क जुकरबर्ग। और बात करें फेसबुक की स्थापना कब हुई थी यानी फेसबुक का इस्टेब्लिश कब हुआ था, तो 2004 में फेसबुक का इस्टेब्लिश हुआ था। ये जो आप फिगर में देख रहे हैं यही है मार्क जुकरबर्ग, इसी ने फेसबुक की स्थापना किए थे। और आप जान सकते हैं कि फेसबुक का यूजर दुनिया में इतना ज़्यादा है कि इसका कोई लिमिट नहीं है। ये इतना तेज़ी से ग्रो कर रहा है कि इसका कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, तो आज हम 10 क्वेश्चन आपको क्लियर करवा दिए हैं और इसका आंसर की आपको यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है आंसर की ये। आप इसको कमेंट बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं, इसका पीडीएफ टोटल जो हम किए हैं। और आपको अगर हम जो भी पढ़ाते हैं रेगुलर उसका आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल देखिए, आपका लिंक दिया हुआ है, लिंक नहीं दिया हुआ है, आप मैथ्स विथ पिंटू टेलीग्राम चैनल पे जाके सर्च कीजिएगा तो हमारा चैनल आपको मिल जाएगा, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर कोई इसका पीडीएफ पढ़ रहा है तो इस लिंक पे अगर वो क्लिक करेगा तो सीधा वो हमारा चैनल पे पहुँच जाएगा और वहाँ से हमारा वीडियो को देख के वह इस करंट अफेयर के सेशन को आराम से समझ सकता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर मन में कुछ किसी तरह का कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, आप कमेंट बॉक्स में बेझिझक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हमको इस सेक्शन में प्रॉब्लम है। हाँ, आप जो सब्सक्राइब कीजिएगा उसके बगल में बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, इसी से आपका प्रत्येक दिन नोटिफिकेशन जाएगा हमारा यूट्यूब चैनल से जब भी हम वीडियो डालेंगे। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, शुभ प्रभात ऑल ऑफ यू।